एक समय मुनि मार्कंडेय समाधि लगाए अपने आश्रम में बैठे थे। इतने में देवादिदेव भगवान शंकर जगत जननी पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर उसी मार्ग से निकले। मुनि को शांत भाव से बैठे देखकर पार्वती जी भगवान शंकर से बोली, भगवान ये कोई महातपस्वी मुनि मालूम होते हैं, इन्हें सिद्धि प्रदान कीजिए, क्योंकि सारी तपस्याओं को सिद्धि करने वाले आप ही हैं। शंकर बोले, है पार्वती, ये मार्कंडेय मुनि भगवान पुरुषोत्तम के बड़े भक्त हैं। ये तप के द्वारा कोई सिद्ध नहीं चाहते, अधिक क्या कहें, इन्हें मोक्ष की भी परवाह नहीं है, फिर सांसारिक सुखों की तो बात ही क्या है। तथापि हे पार्वती, हम चलकर थोड़ी देर इनसे वार्तालाप करें, क्योंकि साधु समागम से बढ़कर संसार में कोई लाभ नहीं है। यह कहकर भगवान शंकर मुनि के समीप गए, किंतु मुनि की वृत्तियां ब्रह्मा में लीन होने के कारण उनका ब्रह्म ज्ञान लुप्त हो गया था। अतएव उन्हें जगदात्मा शिव पार्वती के आने का पता ही नहीं लगा। यह देखकर भगवान शंकर अपनी योग माया के प्रभाव से मुनि की हृदय गुहा में प्रविष्ट हो गए। मुनि ने देखा कि उनके हृदय में एकाएक एक पीली जटाओं वाली त्रिशूल, धनुष, बाण तथा ढाल तलवार से सज्जित शरीर में व्याघ्र चर्म लपेटे रुद्राक्ष माला, डमरू, नरकपाल और फरसा धारण किए 3 नेत्र और 10 भुजाओं वाली मूर्ति प्रकट हो गई। इस विकराल मूर्ति को हृदय स्थित देखकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ और इसी आश्चर्य में उनकी समाधि टूट गई। मुनि ने आंख खोलकर देखा तो सामने भगवान रुद्र पार्वती सहित अपने गणों के साथ लिए खड़े थे। मुनि ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और पार्वती सहित उनकी भक्त पूर्वक पूजा की। प्रसन्न होकर भगवान शंकर बोले, हे मुनि, हम तुम्हारी भक्त से बहुत प्रसन्न हैं, अतः हमसे इच्छित वर मांगो। ब्रह्म, विष्णु और मैं तीनों ही वर देने वाले में श्रेष्ठ हैं। तुम्हारी तरह जो लोग हम तीनों की समान भाव से भक्ति करते हैं तथा जो शांत, निसंग, निर्वैर प्राणी मात्र के प्रति दया करने वाले और सर्वत्र समदृष्टि रखने वाले हैं, उनकी इंद्र आदि लोकपाल ही नहीं अपितु हम तीनों भी वंदना और सेवा पूजन करते हैं, क्योंकि आप लोग हम तीनों में, अपने में तथा जगत के अन्य प्राणियों में अणुमात्र भी भेद नहीं देखते। अतएव हम लोग आप जैसे ब्राह्मणों का भजन किया करते हैं। तीर्थ और देवता तो चिरकाल पर्यंत सेवा करने पर फल देते हैं, किंतु आप जैसे साधु पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं, जो तुम्हारी भांति चित्त को एकाग्र करके तप, स्वाध्याय और संयम में रत रहते हैं। उन ब्राह्मणों को हम सदा नमस्कार किया करते हैं। आप सदृश महानुभावों के दर्शन अथवा नाम सुनने के मात्र से ही महापातकी और चंडाल भी शुद्ध हो जाते हैं। फिर जिन्हें आप लोगों के साथ संसर्ग आदि का सौभाग्य प्राप्त होता है, उनकी तो बात ही क्या है। भगवान शंकर के इन वचनों को सुनकर ऋषि गदगद हो गए। वे बोले, भगवान, मैं तो आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गया और वरदान क्या मांगूं। तथापि आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी भगवान में अच्युत और उनके भक्तों में तथा आप में अनन्य भक्ति हो। शंकर बोले, हे प्रिवर, तुम्हारी यह अभिलाषा पूर्ण हो। इस कल्प के अंत तक तुम्हारी कीर्ति अटल रहेगी और तुम अजर अमर रहोगे। तुम्हें त्रिकाल विषय ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य और प्राणों का आचार्यत्व प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान शंकर वहाँ से चले गए। महामुनि मार्कंडेय योग की भगवान सामर्थ्य तथा भगवान जनार्दन की एकांत भक्ति प्राप्त कर भूलोक में विचरने लगे और वे चिरंजीव के नाम से विख्यात हुए। पुराणों में वर्णित एक उल्लेख के अनुसार महर्षि मार्कंडेय के तप से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने पुत्र रूप में उनके यहाँ जन्म लिया था। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।